देखिए, बहुत ही शोचनीय विषय है ये कि सालों ये कम से कम जनवरी तक पानी से ये इलाका डूबा रहता है। मैं बसंत के चौर के सामने खड़ा हूँ। छपरा से लेकर के पूरे गंडक के किनारे तक का चंवर जो इलाका है, काफ़ी उपजाऊ भूमि है। यह अन्न का कटोरा कहा जाता था। यहाँ खरीफ की फसलें, रबी की फसलें बहुत ही पर्याप्त मात्रा में होती थी और आज कुछ भी नहीं है। ये अन्न का कटोरा ही डूबा हुआ है। जल निकासी का कोई अथी नहीं है कि जल निकासी कैसे होगा। न सरकार सोच रही है, न कोई इंजीनियर या कोई ऐसा प्लानिंग करने वाला व्यक्ति हो, अर्थशास्त्री हो, जो इस इलाके का कायाकल्प कर सके। और कायाकल्प सिर्फ होगा, जल निकासी खत्म हो जाएगा तो फिर यह अन्न का कटोरा पूरे देश को खिलाने लगेगा। ये इलाका काफी धन धान से परिपूर्ण हो जाएगा। लोग खुशी। नमस्कार, हम आपको दिखा रहे हैं सारण जिला के गरखा प्रखंड में बारागोपाल चंवर का दृश्य हम दिखा रहे हैं। ये लगायत छपरा से लेकर के गुलटेनगंज, डुमरी जुआरा, अवतार नगर, दिघवारा, शीतलपुर, नया गांव होते हुए हरदिया चंवर, परमानंदपुर का जो चंवर है सोनपुर तक, ये पूरी तरह से 6 महीना जलमग्न रहता है। और इसको लेकर के जो खरीफ की फसल है यहाँ नहीं होती है। ये समस्या आज का नहीं है, ये दशकों माने काफी दिनों से ये समस्या है। लोगों का कहना है कि अगर इसमें दोनों फसल होने लगे इस चंवर में, ये आप बारागोपाल स्टेशन के सामने अवतार नगर के बीच में हम खड़े हैं चंवर में, जिसमें बाढ़ का पानी आया हुआ है और इस देख रहे हैं आप, जलमग्न है, चारों तरफ जलमग्न है। हम भी घुमाएंगे। और लोगों का कहना है कि अगर इस चंवर में धान की फसल हो तो अन्य राज्यों को भी बिहार चाहे तो चावल की सप्लाई कर सकता है। आज हमारे यहाँ चावल विभिन्न बंगाल से, उड़ीसा या पता नहीं कहाँ से चावल आता है, हम लोग खाते हैं। लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि अगर इस सारण जिले के ये गरखा प्रखंड का, ये दिघवारा प्रखंड या ये सोनपुर प्रखंड का ये जो चंवरी भाग है, चंवर का भाग, इसको अगर इसमें नाहर पानी की व्यवस्था या जल निकासी की व्यवस्था कर दी जाए तो ये पूरे देश को बिहार चाहे तो चावल की सप्लाई कर सकता है। हमारे साथ स्थानीय समाज सेवी हैं मदन मोहन सिंह जी, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, बहुत ही शोचनीय विषय है ये कि सालों कम से कम जनवरी तक पानी से ये इलाका डूबा रहता है। मैं बसंत के चौर के सामने खड़ा हूँ। छपरा से लेकर के पूरे गंडक के किनारे तक का चंवर जो इलाका है, काफ़ी उपजाऊ भूमि है। यह अन्न का कटोरा कहा जाता था। यहाँ खरीफ की फसलें, रबी की फसलें बहुत ही पर्याप्त मात्रा में होती थी और आज कुछ भी नहीं है। ये अन्न का कटोरा ही डूबा हुआ है। जल निकासी का कोई अथी नहीं है कि जल निकासी कैसे होगा। न सरकार सोच रही है, न कोई इंजीनियर या कोई ऐसा प्लानिंग करने वाला व्यक्ति हो, अर्थशास्त्री हो, जो इस इलाके का कायाकल्प कर सके। और कायाकल्प सिर्फ होगा, जल निकासी खत्म हो जाएगा तो फिर यह अन्न का कटोरा पूरे देश को खिलाने लगेगा। ये इलाका काफ़ी धन धान से परिपूर्ण हो जाएगा। लोग खुशहाल हो जाएंगे। और आज पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है कि हमारी जो कृषि व्यवस्था है बिल्कुल ही इस इलाके की चौपट हो गई है, जिसके कारण हम बहुत ही पीछे चले गए हैं। और जनता का पीछे जाना, देश का पीछे जाना है। इसलिए मैं सरकार और सारी व्यवस्था करने वाले, सरकार में रहने वाले लोग, विशेषज्ञ, उन सब लोगों से आग्रह करूंगा कि इस पर अपना ध्यान आकृष्ट करें और सोचें कि यह इलाका कैसे पुनः धन धान से परिपूर्ण होगा। जल निकासी की व्यवस्था कैसे होगी, पइन, नहर, पुल, पुलिया, सड़कें कैसे निकलेंगे इस इलाके से। देखिए, ये जो सड़क पर जिस पर मैं खड़ा हूँ, ये बसंत पुल से लेकर के क्या कहते हैं, हाजीपुर टू गाजीपुर, उस सामने मैं खड़ा हूँ और यह आज जलमग्न है। महत्वपूर्ण सड़क है। ये बीच में देवरिया गांव है, फिर अन्य अनेक गांव मिलते हैं जो होते हुए 6 लेन पर ये रोड जाती है। लेकिन आज यह बंद है और लगभग 6 महीना बंद रहेगा। तो ऐसे में इस इलाके का पिछड़ेपन कैसे दूर होगा? तो इनका, मदन मोहन सिंह जी का कहना है कि अगर गुलटेनगंज लगायत बारागोपाल, दिघवारा या सोनपुर तक ये जो चंवर है, इस चंवर को जल मुक्त कर दिया जाए, बाढ़ के जल जमाव से मुक्त कर दिया जाए,
ये हर साल की समस्या है, ये कोई नई समस्या नहीं है। अगर इसको जल मुक्त ये नहर पानी की व्यवस्था कर दिया, जल निकासी की व्यवस्था कर दिया जाए, तो इससे संबंधित जितने भी किसान हैं, यहाँ से वहां तक, छपरा लगायत गुलटेनगंज से लेकर के सोनपुर तक, ये जितने भी भूमि धारक हैं, उनका कायाकल्प हो सकता है, उनकी वो आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकते हैं। और धान के अलावा सब्जी की भी खेती हो सकती है व्यापक रूप से, और बिहार का कायाकल्प हो सकता है, क्योंकि इसमें हजारों हेक्टेयर भूमि इस चंवर में पड़ता है, लगायत छपरा टू सोनपुर तक। और कुछ तो ऐसे जमीन है हरदिया चंवर के जिसमें मछली पालन, चूंकि उसमें जल जमाव रहता है और अपने से मछली उसमें हो जाता है और उसमें लोग मछली से कमाई करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है इस चंवर के जल निकासी का। और एक और बड़ी बात कि किसी भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या कहीं भी जितने भी यहाँ इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, वो कभी भी इसको समस्या मानते ही नहीं। कभी भी इस चंवर के भूभाग में जो जल ग्रसित रहता है, जलग्रहण क्षेत्र बन जाता है 6 महीना के लिए, इसको वो समस्या मानते ही नहीं। वो कभी शायद ही कभी आप पेपर में पढ़े होंगे कि इसको उठाया जाता हो कि इसके जल निकासी की कोई व्यवस्था है। ये उनके लिए मुद्दा है ही नहीं। ये बड़ी आश्चर्य की बात है, बड़ी